अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। आज मैं आपको मसाला चिकन फिलिंग की जो रेसिपी बताई थी मैंने, आज मैं आपको उससे चीज़ें बनाना सिखाऊंगी। चीज़ें स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे फिर बोलूँगी, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली आइंदा वीडियो मिलती रहे। चलें, सबसे पहले हम इस चिकन से रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने आपको बीफ रोल बताए थे, बीफ मटन रोल बताए थे। आज मैं आपको ये चिकन के रोल बताती हूँ। ये जो मैंने आपको चटनी बताई थी, पहले हमें ये चटनी लगानी है, दही और मायोनीज़ वाली चटनी है ये। और ये इसमें हम थोड़ी सी इसमें हम शिमला मिर्च डालेंगे फ्लेवर के हिसाब से। और अब ये इस पर हम चिकन लगाएंगे। ये देखिए, अब इसको हमें फोल्ड करना है। ये एक और बनाएंगे। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये बॉयल आलू है, इसके अंदर मैंने सिर्फ नमक और थोड़ी सी ये कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और इसमें ये हम थाइम डालेंगे। ये थोड़ा मसाला है, ये देखें, तकरीबन आधा चमचे के करीब ये डालेंगे इसके अंदर बेसिकली। चलो जी, अब इसको हम मिला लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो गया, मसाला मिला दिया है। इस तरह इसको हाथ में आप फैलाएं और फिर इसमें आप थोड़ा सा इसमें ये चिकन डालें और थोड़ी सी इसमें आप ये हरी चटनी ऐड करें और एक दो ये शिमला मिर्च के। फिर इसको आप ऐसे फोल्ड कर लें। थोड़ा तेज है। अभी आप इसको थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से इसको रोल कर लें। फिर इसको हम करेंगे ब्रेड क्रम्स में। ये ब्रेड क्रम्स भी मैंने घर में बनाए हैं, इंशाल्लाह आइंदा कभी इसकी भी रेसिपी दूंगी मैं आपको। फिर इसको ये देखिए तवे पे मैंने तेल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। अभी हम इसको तवे पे रख देंगे। अभी हम चलें दूसरा बनाते हैं इसी तरीके से। ये चिकन बनी भी हो, आपके घर में मेहमान आ जाएं कभी कुछ अचानक, या बच्चों के स्कूल के लिए देर हो रही हो, तो फ़ौरन कुछ ना कुछ इससे बन ही जाता है। वैसे चिकन घर में होनी चाहिए आपके पास तैयार। कलर कितना प्यारा आ रहा है। इसको थोड़ा सा हमें और डार्क करना है। ये हो गए हैं ब्राउन। अब हम इसको प्लेट पे निकाल लेते हैं। नहीं खाना, ये देखिए चले। अब मैं आपको इससे क्लब सैंडविच बनाना सिखाती हूँ। मैं वैसे ये जो डबल रोटी है हल्का सा सेक के मैं इसके किनारे हटाती नहीं। आप हटाना चाहें तो किनारे इसके हटा सकते हैं। और ये केचप और मायोनीज़ जो है ना मिक्स है। अब देखिए पहले हम इस पे लगाएंगे हल्का हल्का सा ये दोनों साइड पे केचप। और इस पे जाइए चिकन। और
अगर आप लोग शिमला मिर्च पसंद करते हैं तो शिमला मिर्च भी डाल दें। फिर ये ऊपर से जाएगी इसकी थोड़ी सैलेड। ये मायोनीज़ की सैलेड है और बंद गोभी है इसमें। बंद गोभी और मायोनीज़ की सैलेड बनाइए, ये इसमें आप रखें और इसके ऊपर से ऐसे वो ट्रे लेकर आओ, वहाँ से उठा के जल्दी से। अब ये देखें, ये बन गया। अभी हम बनाते जाएंगे और सेट करते जाएंगे। अभी मैं ये वाले बना रही हूँ, इनके किनारे हैं। अगर आप किनारे काटें तो किनारे फेंकिएगा नहीं, इससे बहुत अच्छे ब्रेड क्रम्स बनते हैं किनारों से भी। जो हम बनाते हैं वो होते ही किनारों से। जी नहीं, हम पूरी डब रोटी भी ले लेते हैं। अच्छा, हाँ। आपको पता है ये पार्ट वीडियो में जाने वाला। अच्छा, वो जो डब रोटी 2-3 दिन पुरानी हो जाती है, जो बच्चे खाते नहीं है मगर ख़राब ना हो वो, उससे मैं ब्रेड क्रम्स में इस्तेमाल करती हूँ उस डब रोटी को मैं। इससे चीज़ ज़ाया नहीं होती, अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम खाने पीने की चीज़ों को ज़ाया करें, तो कुछ ना कुछ हम उनसे बना सकते हैं डबल रोटी से। ये दूसरी बात है, अगर वो चीज़ ख़राब है, गली सड़ी, तो दूसरी बात है। ख़राब चीज़ को तो कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। हम आपको चौथी और लास्ट वीडियो आपको बताते हैं। ये मेन है और ये मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये हर दूसरे दिन कहते हैं अम्मी ब्रेड रोल बनाए, ब्रेड रोल बनाए। इसमें देखिए ये चिकन है, ये मैंने अंडे में 2-3 चमचे दूध है और 1 अंडा है और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है। अब हम इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। चलो उबैदुल्लाह, इसको फेंटो। राम जी बाबा जी बाबा। कैसा प्रोफेशनल? प्रोफेशनल। अच्छा, ये ना इसमें 1 प्याली ब्रेड क्रम्स है, मैदा है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर है, लाल मिर्चें हैं और नमक है। ये चीज़ें हैं, इसको हम अच्छे तरीके से हाथ से मिला लेंगे। वैसे से ज़्यादा तीखा होता है, हमने इतना किया नहीं। अब ये आपकी मर्ज़ी पर है, आप और क्या कुछ डालें। और ये इसमें 1 बाउल में पानी है, ये इस डबल रोटी की स्लाइसेस है। और ये देखिए मैंने ऑयल जो है ना हल्की आंच पे इसको रख दिया है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए। तेज़ गर्म होगा तो ये जल जाएंगे। ऑयल आपको ज़ेनब कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। और ये शिमला मिर्च है, ये आपकी मर्ज़ी है, आप अंदर डालें या ना डालें। बड़ों के लिए मैं डालती हूँ, जो बच्चों के लिए बनाती हूँ तो बच्चे मेरे नहीं खाते, वो निकाल देते हैं बाहर, तो इसलिए मैं बच्चों वालों में नहीं डालती ये। और ये अभी भी मैं बना रही हूँ, मेरे बच्चे ही खाएंगे, वो शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि अब देखिए ये हमने डबल रोटी का इसमें अच्छी तरह भिगोई। ये मैं इसको उठा के अपने पास कर लेती हूँ, बहुत दूर है मुझसे। चलिए जी, से दबा के इसका इजाफी पानी निकाल लेंगे। फिर ये इसमें हमने चिकन रखी और ये इसको हमें दबा के ऐसे रोल करना है। अच्छा, ये आप चिकन के अलावा अगर आप चाहें तो ये कीमे में भी बना सकते हैं, ये वाले रोल। आलू में भी वो आपकी पसंद है, आलू में बनाए, कीमे में बनाए, चिकन में बनाए, अगर चीज़ है तो ज़रूर इस्तेमाल करें। तो बच्चे जो है ना मेरे चिकन में शौक से खाते हैं। अभी हमने इसमें रख दिया, ये दूसरा स्लाइस उठाएंगे। अब इसको ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। अच्छा, इन रोल्स का ये है कि या आप इनको आप अच्छे तरीके से बना के किसी बॉक्स में या ट्रे में शॉपर में लपेट के आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं हफ्ते 10 दिन के लिए। जब आपको तलने हो आप 10 मिनट पहले निकालें और बिल्कुल जो लो फ्लेम होता है, बिल्कुल हल्की आंच पे आप इसको चूल्हे पे रखें, ये बिल्कुल उसी तरीके से हो जाते हैं। ये नहीं है कि आप बिल्कुल उसी टाइम पे बनाएं।
ये जब बच्चों को स्कूल देना होता है तो मैं ज़्यादा रात को बना के या 1-2 दिन पहले बना के फ्रीज़ कर देती हूँ और बस सुबह के टाइम तलती हूँ और बच्चों को मैं अपने दे देती हूँ। उबैदुल्ला, ये जो है ना बच्चे मानता नहीं है बीच बीच में। ये बच्चों को मेरी जो चिकन होती है इतनी पसंद है, ये बिला वजह ही जब मैं बनाती हूँ जी यार, मैं क्या करूँ। बीच बीच में से खा लेते हैं निकाल निकाल के। अब देखें, ये अब हम इसमें अच्छी तरीके से इसको कोट करेंगे और इसको तलूंगा हम मैं। दबाते जाएंगे ताकि ये खुले नहीं। और ये चूँकि हमने पानी में भिगोए थे, पानी से गीले किए थे शुरू में, इसलिए ये अच्छे तरीके से अंदर से तले हुए होने चाहिए। दूसरे हाथ से हम इसको अंडे में डिप करेंगे तीनों को। ये अब ये देखें, ये हमने अंडे में किए। अभी हम एक दफ़ा और इनको अच्छे तरीके से करेंगे। गरम हो गया है, ये हम इसमें करेंगे। अच्छा, आप इसमें बहुत सारा तेल भी डाल सकते हैं, जितना आपका दिल चाहे डीप फ्राई करना है। नदियाँ भाग। दूसरे बनाते हैं जब तक वो हमने हल्की आंच पर रखे हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि मेरी नज़र कैमरा पे, पर मेरी नज़र असल में रोल पे। जले नहीं, दोनों का ये मिक्स। कम से कम 3-4 मिनट तक एक ही रुख पे रहते हैं, फिर हम इसको पलट लेते हैं। ये हम रुख इसका पलट देते हैं। ये देखें, इसका गोल्डन, हल्का सा गोल्डन आ गया है, मगर ये हमें तेज़ गोल्डन चाहिए। जितना भी एहतियात कर लें, ये जो मक्खी है ना बीच बीच में लाजमी आ रही हैं, कि इनको भी हमने खाने की दावत दी भी है कि आओ आप भी खाओ और बताओ। मक्खियाँ नहीं होती हमारे। इस तरह बना के किसी भी बॉक्स में, किसी भी चीज़ में डाल के आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और हफ्ते 10 दिन के बाद भी निकाल के फ्राई करेंगे तो ये ऐसे के ऐसे होंगे। थोड़े से भी इनका जायके में फ़र्क नहीं आता, बहुत मज़े के रहते हैं ये। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये जो मैदा बच गया है, ये इसको आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ी ज़रा बाहर रखें, इसमें अगर कोई पानी वानी का हल्का सा असर गया है तो ये खुश्क हो जाए। जब ये खुश्क हो जाए तो आप इसको किसी एयर टाइट जार में या डिब्बे में डाल के आप इसको सेव कर लें। फिर जब आप दोबारा इस्तेमाल करें तो इसके अंदर थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स डाल के आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। अब ये देखिए किस कदर खूबसूरत इनका कलर आ गया है। बस ये होने वाले हैं, फिर हम दूसरे डालेंगे कढ़ाई के अंदर। ये अभी बन के रेडी हो जाएंगे। ये देखें कितने, मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा। अब ये देखें ये थोड़े से इस साइड से रहते हैं, ये होने वाले हैं रेडी। अब ये हम चूल्हा तेज़ कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा, इसको पहले एक तरफ से 2-3 मिनट पकाएं, फिर 2-3 मिनट दूसरी तरफ से तलें, फिर उसके बाद थोड़ा सा हल्की आंच पे तेज़ करके इसको ऐसे रेड करके निकाल लें आप। फ्राइड चिकन भी ऐसे ही बनाया। अब ये जो है 2 मिनट उस तरफ, 2 मिनट फिर उसके 5 मिनट होते हैं, 2 मिनट। अब ये हो गए, ये इसको हम ऐसे करेंगे। अब हम ये इसका दूसरा जो बेंच है वो डालेंगे।
सारे रोल हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम आपको सारी चीज़ें एक साथ दिखाते हैं। चलो जी, यकीन है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।